9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में कांग्रेस की महारैली हुई है। राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर हमला, बोले संघ ने सालों तक नहीं फहराया झंडा, बीजेपी में चलती है गुलामी। नागपुर की रैली में बोले राहुल गांधी, हमारी सरकार गई तो कराएंगे जातीय जनगणना, देश में चल रही है दो विचारधाराओं की लड़ाई। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बहुत बड़ी संख्या में मिलकर संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से कभी रुकने वाली नहीं, विचारधारा से आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम देश को नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। दिल्ली में जेडीयू के पदाधिकारियों की अहम बैठक कल होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मीटिंग से पहले नीतीश से मिले लल्लन सिंह, कहा जेडीयू एक है और हमेशा एकजुट रहेगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर से लल्लन सिंह की फोटो गायब। अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू में गहमा गहमी बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल 4 प्रस्ताव पास होंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे। इंडिया गठबंधन जो 2024 में कैसे लड़ेगा, इस पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना पूरे देश में कराए जाने का प्रस्ताव पारित होगा। नीतीश कुमार देश के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे और प्रचार करेंगे। बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी राज्यों में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, समाजवादी पार्टी महिला पहलवानों के साथ है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार पर जारी सस्पेंस जल्द होगा खत्म। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी। मंत्रिमंडल गठन के लिए 2 बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं सीएम भजनलाल। बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए 242 पदों के लिए हुआ मतदान। 736 प्रत्याशियों में 388 महिलाएं। 36 जिलों की 242 पंचायतों में हुई वोटिंग। 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से संबंधित प्रखंड मुख्यालय पर होगी मतों की गिनती। कल 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 30-31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे मोहन भागवत। बंगाल के कई बुद्धिजीवियों से भी मिल सकते हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत मुख्य रूप से संगठन पर चर्चा करेंगे। कतर में कैद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को राहत। फांसी की सजा पर लगी रोक, सजाए मौत को उम्र कैद में बदला गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता। एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी के लिए सौंपी चिट्ठी। देश में फिर डराने लगा कोरोना। 24 घंटे में 529 नए मामले। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार। नए वेरिएंट के सबसे अधिक मरीज गुजरात में। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली है। महिला में JN1 की पुष्टि हुई है। अलर्ट पर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग। देश भर में बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट के मरीज। अभिनेता और राजनेता DMD के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन। कोविड संक्रमित होने के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोविड पॉजिटिव होने के बाद एक्टर की तबीयत बिगड़ी थी। वेंटिलेटर पर थे एक्टर। मौत की खबर से पार्टी कार्यकर्ताओं और फैंस में मायूसी। एमपी, राजस्थान और यूपी समेत 14 राज्यों में छाया कोहरा। पंजाब में विजिबिलिटी 0। दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी रेड अलर्ट। रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है असर। बर्फबारी के बीच होगा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। नए साल पे हिमाचल में भारी हिमपात के आसार। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़। हिमाचल में 30 दिसंबर से एक्टिव हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ।
केदारनाथ धाम पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच -12 डिग्री पहुंचा केदारनाथ का तापमान। रुका पुनर्निर्माण कार्य। कड़ाके की ठंड के चलते मजदूर लौट रहे हैं गौरीकुंड।